वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन क्लासेस मेरे साथ करनी है, हीलिंग्स करवानी है, हीलिंग्स में है चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ रिकवरी एंड रिलेशनशिप हीलिंग, योर जॉब सिचुएशंस हीलिंग, या जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है आपको उसके लिए हीलिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन एज वेल। ओके, सो अगर आपको इनमें से कुछ भी बुक करना है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए परचेज़ करें सर्विसेज को। थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है आज का। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के लिए है, ठीक है। एग्जैक्टली ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप लोग चुप बैठे हो, आप लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। यू नो, प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। किसी प्रोवाइडर का ऐड है ना, एक्सप्रेस योर सेल्फ, टॉक, यू नो। सो प्लीज़ बात कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। शायद कई लोगों ने आपको ब्लॉक किया है, कई लोगों ने मतलब कुछ किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या आप या आपने किसी को ब्लॉक किया है। मेरा थ्रोट चक्रा, मुझे पक्का बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है। आपको मन तो है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट मे बी आपको वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक काम करिए कि आप अगर आपको नहीं है वो जगह, ओ माय गॉड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में। तो फ्रेंड्स, आप बात कीजिए। ओके, देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा है जो आपको डिस्कस करना है। मुझे नहीं पता किससे डिस्कस करना है, लेकिन कोई है डेफिनेटली। और अगर आपको कोई नहीं मिलता ना तो प्लीज़ आप लिखना शुरू कीजिए। ओके, और अगर आपको लगता है कि कोई लिखा हुआ पढ़ लेगा, पहले चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ना ही आप किसी के लिखे हुए को पढ़ें और ना ही किसी और को पढ़ने दें। ओके, क्योंकि जब हम किसी की प्राइवेसी में इंटरफेरेंस करते हैं तो हमारी प्राइवेसी में भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये इस कोई रूल नहीं है ऐसा कि ये ऐसा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने लेवल पे ये हैबिट बनाएं कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, देखिए हर रिलेशन की अपनी एक लिमिट होती है, चाहे दुनिया का कोई भी रिलेशन है। स्पेस देनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। ओके, तो जैसे कई बार ऐसा होता है जब हम मैनिफेस्टेशन की क्लासेस करते हैं, ठीक है, हम सीखते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लिख तो लें लेकिन हम अपने ड्रीम्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो पीपल विल कम टू नो, दे टॉक, फिर वो अजीब अजीब हो जाता है बहुत कुछ, ठीक है। तो ठीक है, या तो आप एक सेफ़ जगह बनाइए, ठीक है, या अगर आपको और कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहा है तो भगवान जी से बात कीजिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के साथ क्या है ना कि कभी कभी बोलने के लिए मिलता है, कभी कभी आई कैन सी, बहुत कम प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक्चुअली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं या वो हो पाते हैं जो आप एक्चुअली हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग सिर्फ वो बन के दिखा रहे होते हैं जो वो एक्चुअली नहीं है। वो उनके वर्क की नीड होती है, उनके काम की, मतलब सपोज़ वो जो भी यू नो, आप हो सकता है किसी बिज़नेस में हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कोई और प्रोफेशन है आपका जो भी है, तो आप उस प्रोफेशन के अनुसार बिहेव कर रहे होते हैं। आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो जैसे आप हो एक्चुअली। सो आई सजेस्ट, यू नो, कि आप वो बनो, वैसे ही रहो जैसे आप हो। बट ऑफ कोर्स जगह की डिमांड होती है, परिस्थितियों की भी डिमांड होती है। लेकिन अगर कोई जगह और परिस्थिति आपके जीवन को 100% आपको वहाँ वैसे रहने से
मतलब ऐसा ना रहने दे, आपकी ओरिजिनलिटी को चेंज कर दे, ठीक है। ओरिजिनलिटी ओरिजिनल हैप्पीनेस की। अगर आपको गोलगप्पे खाने में मज़ा आता है लेकिन आपको 5 स्टार में बिठा दिया गया है कि भैया फलाना ढिमकाना वाला पास्ता खाओ, कि देखो ये जो ये ग्लैमरस सा जो आउटलुक में आप बैठ कर के ये खा रहे हो ना, बस यही ग्रेट है, ये इसी में असली हैप्पीनेस है। और एंड वाइसे वर्सा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे कमाना या पैसा होना कोई गलत बात है या कोई यूज़फुल नहीं है या महत्व नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पैसे का अपना इक्वल महत्व है और इक्वल नहीं होना ही चाहिए। हम सबके पास में इनफ सफिशेंट मनी होना चाहिए जिससे हम अपनी मीडियोक्रिटी ब्रेक करें और आगे बढ़ें, ठीक है। एनीवेज़, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को पेरेंट्स से पेरेंट्स को वापस एक्सप्रेस नहीं करे। मुझे क्या, आई एम टेलिंग यू, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। आप लोग एक्चुअली, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं कि आप लोग कह तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन आप वो नहीं कह रहे हो जो आपको एक्चुअली कहना है, जो एग्जैक्टली आपको करना है ना। आप सिर्फ वो छोड़ करके उसके आसपास के दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो। आप अपने प्लान बी को प्लान ए बना रहे हो। एग्जैक्टली देखिए कितना सारा ब्लू कलर है इन कार्ड्स में, सिर्फ एक कार्ड को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ब्लू ही हैं। ये वाला जो कलर होता है ना, स्काई ब्लू, ये होता है थ्रोट चक्रा का कलर, ओके। या तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, या आप सही जगह नहीं बोल रहे हो, या आप सही शब्द नहीं बोल रहे हो, आप एग्जैक्ट वो बात नहीं बोल रहे हो। सपोज़ आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, तो जिसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा है आप उसे ही नहीं बता रहे हो और दुनिया भर को बता रहे हो, ठीक है। या आपको जिसको जाकर के जो कहना था, ठीक है, कि उससे भी अगर आप कुछ कह रहे हो तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट फालतू बातें कर रहे हो, ठीक है। आप ज़्यादा आइडियलिज़म में जा रहे हो। ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज मत करिए, ज़्यादा आइडियलिज़म में मत जाइए। अगर कुछ है तो उसको प्लेन एंड सिंपल वे में बात करिए। व्हाट मैक्सिमम विल हैपन, ज़्यादा से ज़्यादा हो ही क्या जाएगा, ठीक है। देखिए सच थोड़ा डराता है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा डराता है, ठीक है। हमको डर लगता है कि कोई हमें जज करेगा, बट इट्स ओके। जो जज करेगा ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रस्ट मी, एक मात्र आप अकेले नहीं हो जिसका सच थोड़ा हर्टिंग है या बात करने में जिसको हेजिटेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। सबकी कहानी में एक ट्विस्ट ज़रूर है, तो इट्स ओके, ऑल राइट, इट्स ओके। अलाउ योर सेल्फ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग, मुझे बहुत ऐसे अल्कोहल सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोग नंब कर रहे हैं अपने आप को। आप लोग अपने आप को नंब कर रहे हो। आप अपना डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन बट मे बी आप बहाना ढूंढ रहे हो। आप या जो भी आपके पर्सन, बहाना ढूंढा जा रहा है कि हम इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं और उस वजह से नहीं बात कर रहे हो, और आप टाइम किल कर रहे हो, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है और इसमें कोई और नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। आप खुद अपने गुड फॉर्च्यून को डिले कर रहे हो। गुड फॉर्च्यून है आपके लिए, बहुत सारा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। येस, देर आर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन लें, और हो सकता है आप हो इस सिचुएशन में कि आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी करें तो क्या ही करें, ठीक है। सपोज़ जैसे अभी रिसेशन चल रहा है, जॉब छोड़ना है, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, राइट। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लें। एट द एंड, मंथ एंड में सैलरी आ रही है ना, सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, और हर दिन के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट जो सैलरी होगी वो अच्छी ही होगी, बेटर ही होगी, उम्मीद तो है, राइट। तो रिस्क लेने में डर लग रहा है, या जो भी है, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। पर्सनल सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी, ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या एक्शन लें। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन वॉक अवे तो कर सकते हो। सपोज़ आप जहाँ रहते हो वहाँ झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं,
आपको किसी लड़ाई झगड़े का पार्ट नहीं बनना है। जो कर रहे हैं लड़ाइयाँ, ये उनका प्रॉब्लम है। लेट देम डू दैट, ठीक है। अपने वाइब्रेशन को लो मत कीजिए एंड अपने आप को नंब मत कीजिए। मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बार बार नशा कर रहे हैं, स्मोक्स, अल्कोहल या कुछ और। देखिए, ये इट इज़ एज गुड एज रनिंग अवे। भागिए मत, फेस करिए। जो भी है एक बार फेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भागने से भी कोई ख़ास आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ टाइम आपका बर्बाद होगा एंड टाइम बर्बाद होने के साथ में आप अपना गुड फॉर्च्यून को डिले करोगे, ठीक है। वो क्या है, टाइम फेवर्स दी ब्रेव, यू नो। ये सही तरीके से फ्रेज़ मैंने बोली नहीं है, लेकिन यू नो इसका मतलब ये है कि भगवान भी बहादुर इंसान की मदद करता है। तो आप डरो मत, ठीक है। तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ब्रेव, ठीक है, मैं बहादुर हूँ। आप फेस करिए सिचुएशंस को, क्योंकि आप कर सकते हैं। अपने सिचुएशंस को किसी और पे छोड़िए मत। मुझे बहुत सारा ऐसा क्यों लग रहा है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग मेंटल टॉक कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल टॉक, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपकी बातें चल रही हैं। देखिए, आपके बारे में, यानी कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग यू, ओके। सो आई डोंट नो, लेट्स चेक कि वो गुड वे में बात कर रहे हैं या बैड वे में बात कर रहे हैं। आइए इस डेक से हेल्प लेते हैं, किस वे में बात की जा रही है आपके बारे में, किस वे में बात की जा रही है। भाई बात तो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, बस यही कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, और जिस दिन आपने अपनी पावर को अपने लिए यूज़ किया, ये लोग आपके वेल विशर्स हैं फ्रेंड्स, जो इस वक्त आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको हमेशा रेजोनेट करनी चाहिए। आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके बारे में जो भी बोला जा रहा है, जो लोग आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके वेल विशर्स ही हैं, सो डोंट वरी, ओके। और वो यही बोल रहे हैं कि आप ना अपने ऊपर अगर 100% आप और फोकस कर दो ना, थोड़ा और ढंग से फोकस करो, देन यू विल शाइन लाइक अ सन, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अफर्मेशन लिखना ना भूलें। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, आई कैन फेस माई सिचुएशंस, ठीक है। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना ऑन कैम एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना है, या हीलिंग्स करवानी है अपने लिए, या टैरो रीडिंग करवानी है खुद के लिए, पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो भी आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ना और लिसन फॉर अ मैसेज, कोई आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स, साइकिक वे में। बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग एनर्जीज समझते हैं यहाँ पे, तो एनर्जीज़ के थ्रू आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है लिसन फॉर अ मैसेज, इट्स अ क्लियर थिंग फॉर यू, यू नो। टेलीपैथिकली आपसे बात की जा रही है, आपको कोई कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, और इंट्यूशन आपका सिर्फ तभी अच्छा होगा फ्रेंड्स जब आप थोड़ा मेडिटेट करते हैं, या अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अधिक से अधिक खुद से कनेक्ट करें, ठीक है। आपके लिए विश फुलफिलमेंट्स हैं फ्रेंड्स, शायद आप लोग किसी को टेलीपैथिकली मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, या किसी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कहीं और से घूम फिर के आना चाहते हैं, कोई सिचुएशन डेवलप करना चाहते हैं कि ऐसा हो जा रहा है या ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो अगर मेरे व्यूअर्स, अगर आप लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो विच इज़ ओके, वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज़ ओके, इट्स वाइज, समझदारी की बात है। लेकिन आप बस प्लीज़ इतना ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि आप इतना वेट कर लो और करा लो
कि चीज़ें चेंज हो जाएं, ठीक है। इतना वेट ना ही करो और ना ही करवाओ, ठीक है। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि वक्त के बाद मिली हुई चीज़ों का महत्व ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हो सकता है सामने वाला भी आपके लिए उतना ही इंतज़ार कर रहा हो, आपकी बात सुनने का, आपको समझने का, लेकिन आप कह नहीं रहे हो। तो जब आप कहोगे ना, तो उन बातों का महत्व ख़त्म हो चुकेगा। तो बहुत टाइम मत लगाइए, ओके। चलिए हम ओशो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को प्रपोज करना, एक दूसरे को मतलब अपने अपने पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं और वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो डरिए, घबराइए मत। अगर आप पति जी हैं या पत्नी जी हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लड़ाई हो गई है अपने किसी पति पत्नी से, मतलब किसी पति पत्नी से, मतलब जो भी आपके रेस्पेक्टिव हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, जिनसे आपके दोस्त, बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स सुनाई दे रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स। प्लीज़ आप सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए और किसी थर्ड पार्टी पे, यानी किसी की थर्ड पर्सन पे भरोसा मत कीजिए। कीप इट डायरेक्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, ठीक है, जिससे आपका विश्वास बना रहे। आपकी चुप्पी को साइलेंस कार्ड, आपकी चुप्पी को यूज़ कर रहा है आपके दोस्ती को तोड़वाने के लिए। पॉलिटिक्स खेली जा रही है। माय गॉड, देखिए, साइलेंस का मतलब हमेशा हाँ होता है ऐसा नहीं होता है। ये फालतू की फिल्मी बकवासें हैं, ठीक है। जब कोई लेना देना नहीं होता ना लोगों को, तभी भी लोग चुप ही रहते हैं, ठीक है। जब गेट लॉस्ट बोलना होता है ना, तो भी आजकल चुप ही रहते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो फ्रेंड्स, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए कि कोई साइलेंट है। और प्लीज़ अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिवली बोलिए, अपनी बातों को आर्टिकुलेट ठीक से करिए, बोलिए सब कुछ चीज़ें। जो भी चीज़ बुरा है, बुरा लग रहा है, बुरा लगा आपको, या अच्छा लग रहा है, या एनीथिंग, ठीक है, अपनी बातों को सही तरीके से कहिए, ठीक है। अपनी एटलीस्ट शब्द सही नहीं मिल रहे हैं तो अपना टोन को सही रखिए, जिससे सामने वाले को पता चले कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। देखिए, बिना बात किए ना, बिना कम्युनिकेट किए, ठीक है, कोई भी रिलेशन टिकता नहीं है। और जिस रिलेशन में दोस्ती नहीं होती ना फ्रेंड्स, वो रिलेशंस बन ही नहीं सकते। और अगर हैं वो ज़बरदस्ती गले में डाल दिए गए हैं आपके, तो वो टिकेंगे नहीं, वो ख़त्म हो जाएंगे, तुरंत भ्रष्ट नष्ट सब हो जाएगा उसका कार्यक्रम, ठीक है। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग मुझे अकेले लग रहे हैं जिनके लाइफ में फ्रेंड्स नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे बात ज़रूर हो रही है जिनके थ्रू आपके कम्युनिकेशन बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है, दोस्तियाँ आ रही हैं। थ्रू योर कम्युनिकेशन, आपकी बातों के द्वारा आपकी दोस्तियाँ होने वाली हैं। आई डोंट नो, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। यू नो, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई हम अकेले हैं, हमसे कोई दोस्ती कर लो, ठीक है। लेकिन है ना, हर जगह जा कर के सारी चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। गो ईजी, लेकिन अपने जो आपके अगर गैप्स हो रहे हैं और किसी से आप सच में दोस्ती रखना चाह रहे हो, तो आप पॉलिटिक्स को आने मत दीजिए। देर इज़ वन पर्सन हु इज़ प्लेइंग ओवर स्मार्ट, ठीक है। हो सकता है वो किसी कास्ट वास्ट का बहाना ले रहे हो कि भैया हम तो सेम कास्ट के लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेटर रिलेट करेंगे। पीछे की नॉइज़ देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली कोई कास्ट का चक्कर है, ठीक है। कि हम लोग कास्ट का चक्कर, मैं सिर्फ जाति प्रजाति की, मतलब सरनेम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। प्रजातियाँ भी होती हैं ना, कि ऐसे भी तो मिथ्स होते हैं कि द बॉय एंड गर्ल कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स, दोस्त नहीं हो सकते लड़का लड़की, फालतू के फिल्मी डायलॉग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियाँ अच्छी दोस्त नहीं होती, है ना। तीसरा मिथ ये कि लड़का और लड़की ज़्यादा अच्छे ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं। ये फालतू के एक्सट्रीम्स हैं, नॉनसेंस है।
दोस्ती एक बहुत ही प्योर रिश्ता होता है जिसमें ना एक्चुअली लड़का लड़की कोई ख़ास मैटर नहीं करता, ठीक है। तो उसमें ना ये सारे जो ये चीज़ें जो घुसाई जाती है ना कि देखो मैं फलाना प्रजाति का, अब मैं जेंडर और इन चीज़ों के ऊपर उठ के बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं सरनेम्स की बात कर रही हूँ। अगर कोई सिमिलर टाइप के सरनेम के हैं, सेम प्रजाति के सरनेम के हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली एक दूसरे के लिए अच्छे भी हों। हो सकता है वो एक दूसरे की जानी दुश्मन हो, क्योंकि शादियाँ अक्सर सेम सरनेम्स वालों में ही होती हैं, है ना, या सेम प्रजाति में ही हो जाती हैं, है ना। और एनीवेज तो अपने है ना रिश्तों में है ना पॉलिटिक्स को मत आने दीजिए प्लीज़। ये सारी है ना मैन मेड भ्रांतियाँ हैं, यानी भ्रांति को इतनी भयंकर हिंदी में वर्ड बोल दिया मैंने, मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने मिसकंसेप्शंस में फंसिए मत। आपकी जो दोस्ती है ना बेसिकली यही है कि जिससे आप दिल से कनेक्ट करते हैं ना या करना चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए और उन्हें बात करने का मौका दीजिए। अपने बीच के जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं ना उनको दूर कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत बार ऐसा ही लग रहा है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि आप ना अपने विचारों में फंस गए हो। आपको लग रहा है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कि हम जब अपने ही बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पाते ना, तो कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जो सम केसेस में कुछ डार्क एनर्जीज होती भी हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। लेकिन हर एक का रीज़न, कभी कभी हमारे चक्रा ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो आप उसके लिए हीलिंग ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम जैसे विचार रखते हैं ना वैसे एनर्जीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। देखिए जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो अगर कोई कहे कि ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जीज़ नहीं होती हैं, तो मैं तो एग्री नहीं करती हूँ। ये भी मैंने वक्त के साथ ही सीखा है फ्रेंड्स कि ये सब होता है, ठीक है। तो आई एम अ हीलर, आई कैन हील द सिचुएशन। ऑफकोर्स मैं डार्क मैजिक वगैरह से बिल्कुल भी मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ना ही मुझे वो चीज़ को हैंडल मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं हीलिंग्स दे सकती हूँ, यू नो। तो अगर आपको हीलिंग्स करवानी हो, मैनिफेस्टेशन सीखने हो, लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी, ठीक है। आपको टैरो अपना पर्सनल रीडिंग कराना है तो उसके लिए भी आप मुझसे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कनेक्ट करें, अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। शक ना करें फ्रेंड्स, शक ना करें, प्रूफ्स देखें। और सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या होता है? आपकी अपने मन से आई हुई आपकी वाइब, ठीक है। आप किसी से मिलते हो, उसके बाद आपके अंदर ओरिजिनली आपको क्या फील हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको सच में बहुत अच्छा लगा उस इंसान से मिलके, या आप जस्ट अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं ये सब कुछ अच्छा है, कैलकुलेशन, यू नो, ऑन पेपर ये प्रपोजल बड़ा अच्छा है कि ये बंदा 6 साल अमेरिका में रहा है, फलाना इसका सरनेम है जो कि मेरा ही वाला है, मतलब मेरी कास्ट का है, इतना तो कमाता ही होगा, घर में ये वाली गाड़ी है। ठीक है, ऑन पेपर ठीक है, हो सकता है प्रैक्टिकली भी वो ठीक ही हो, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। उन फैक्ट्स को और उस इंसान से मिलने के बाद, दोनों के बाद की जो फीलिंग, आपकी जो ओरिजिनल फीलिंग है ना, उसको पहचानिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे, नहीं करती है तो काइंडली इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अदरवाइज़ ओपन माइंडेड रहिए, ओपन माइंडेडली सुनिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज नहीं है तो किसी और के लिए ये मैसेज ज़रूर है ना। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें। आई एम डेड श्योर बहुत सारे लोगों की टंग ट्विस्ट हो रही होगी, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह रहे हो फ्रेंड्स, नहीं कह रहे हो, या आपसे कोई कह नहीं पा रहा है, आपका मन बहुत विचलित है। और कुछ लोग ना अपने शब्दों को, और क्या हो रहा है ना कि आप शायद चुप बहुत रहते हो, ठीक है। आप चुप बहुत रहते हो ना, इसलिए जब आप अपने आप को एक्चुअली एक्सप्रेस करते हो तो कई बार आप एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। और इस चीज़ को ना खास करके
कुछ लोगों को बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि या तो ये इंसान बड़ा शांत रहता है या एकदम है ना बुल बन जाता है, एकदम सींग आके मारता है, बड़ा या तो गुस्सा आता नहीं है और आता है तो बस दुनिया की बैंड बजा देता है। सोचो वो इंसान कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो कितना सहता है, फिर एक दिन वो बम की तरह फट जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर ये आपके साथ हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। गो एंड से आई लव यू टू द पीपल whom यू रियली लव एंड केयर। जिनको आप प्यार करते हैं उन्हें प्यार जताइए, ठीक है। जिस पे आपको गुस्सा है उसके सामने बैठिए और उसको बोलिए कि देख बेटा ऐसा ऐसा सीन है, अपने को नहीं जम रहा है, ये सब जो बात है वो है, ठीक है। क्लैरिफाई करिए, एटलीस्ट अपनी बात तो कहिए। अब सामने वाला क्या रिएक्ट करता है, कैसे करता है, ये उसका भी तो मैटर है। सब कुछ अपने ऊपर क्यों लेते हैं, ठीक है। अपने ऊपर सारी दुनिया का बोझ मत उठाइए और जहाँ जो कहना है वो कहिए, ठीक है। फालतू की महानताओं में भी मत फंसिए और फालतू के आइडियलिज्म में भी मत फंसिए। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेंटल टॉक कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत मेंटल टॉक चल रही है यहाँ पे। खुद के अंदर गन 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 बातें बंद करो, बंद करो, बिल्कुल बंद करो। कोई दोस्त ढूंढो, उसको बोलो नहीं बोलना है, आप लिखो। आपको डर लगता है कोई पढ़ लेगा, उसको जला के फेंक दो, ठीक है। बैंक में एक लॉकर ले लो, लिखो, डायरी लिखो और वहाँ रख के आ जाओ। अब ऑब्वियसली रोज़ बैंक में के लॉकर को जाके चेक नहीं कर सकते, वहाँ से डायरी निकालना रखना ये सब कर नहीं सकते। तो मतलब फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर योर सेल्फ। एनीवेज, चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ कहते ही इतने सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आप लोग जो चुप हो ना, जो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सह रहे हो, मत सहो। कोई एक कॉर्नर ढूंढो जहाँ पे आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सको, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। डरो मत, घबराओ मत, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप वो करते रहिए जो आपको करना चाहिए, ठीक है। दूसरों के लिए सारे काम करना, मेहनत करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपने आप के लिए भी मेहनत करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को भी पैम्पर करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट, ओके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन गैप्स दूर कीजिए। अगर आप कुछ हो रहा है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोस्त हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप मम्मी पापा और बच्चा हो, जो भी आपका रिलेशन है, आप नेबर्स हो, प्लीज़ टॉक, प्लीज़ टॉक। स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। छोटी मोटी बातें करना शुरू करो, थोड़ा सा बोलना शुरू करो। आप अपने पापा को बताना शुरू करो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अपनी मम्मी को बताना शुरू करो कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। हम लोगों की दिक्कत पता है क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ना नफ़रत बहुत आसानी से दिखा देते हैं। आई हेट यू, गेट लॉस्ट, तुम इतने ख़राब, तुम उतने ख़राब, तुम कंपैरिजन करते हो, या आप खुद या वो कंपैरिजन एक्चुअली करते होंगे, या जो भी है। हम हेट्रेट दिखाने में, गुस्सा दिखाने में इतनी सी भी देर नहीं करते हैं या चुप रह जाते हैं। तो हम उसमें अपने आप को कहते हैं कि हम इतना सह रहे हैं। क्यों सह रहे हो आप इतना सब? और गुस्सा मत दिखाओ, और चलो दिखा लो। अगर आप किसी को आई हेट यू कह सकते हो, है ना, गेट लॉस्ट कह सकते हो आप, मतलब जो भी हैं, या आपको अगर किसी ने कहा है या ऐसा कुछ है, तो आपको आई लव यू कहना क्यों नहीं आता? देयर इज़ दिस पर्सन केम फॉर अ रीडिंग एंड मैंने उनको कहा कि उनका अपनी मम्मी से थोड़े से डिफरेंसेस चल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं ये जा कर के। एंड ही सेड कि नहीं, मैं अपनी मम्मी को ये बता नहीं सकता, लेकिन कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई सेड बट आई हेट यू तो आपने बड़े आसानी से कह दिया था। बोले हाँ, वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। तो ये देखिए ना, कितनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम गुस्सा कितनी आसानी से कर देते हैं।
और ख़ास करके हम अपने पेरेंट्स को कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, लेट इट बी। वैसे पेरेंट्स भी लेते हैं बच्चों को फॉर ग्रांटेड, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं ना, हम उनको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं फ्रेंड्स कि हम उन्हें गुस्सा तो बहुत कुछ करके दिखा देते हैं, लेकिन प्यार दिखाने में कंजूस बन जाते हैं। यू नो, फीडबैक्स हम फटाफट देते हैं। यू नो, रोटी ऐसी बनी थी, सब्ज़ी वैसी बनी थी, तुमने ये वाला काम ऐसे नहीं किया, वैसे करना चाहिए था। एंड जो अच्छा किया उसे कौन रिकॉग्नाइज़ करेगा? वो भी तो आप ही करोगे ना, करना चाहिए ना, राइट? प्लीज़ करिए। वाओ, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप प्लीज़ कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। हमारी रीडिंग भी इसी से शुरू हुई थी। आपके लिए विश फुलफिलमेंट है फ्रेंड्स। आपके दोस्त बनने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में लोग आने वाले हैं। एंड होल्ड योर विजन, द लास्ट वन इज़ होल्ड योर विजन। ओके, एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है ये फ्रेंड्स। बात कीजिए, ठीक है, बात कीजिए, ठीक है। अगर आपका प्यार का प्रपोज़ल किसी ने स्वीकार नहीं भी किया ना, और अगर आप उसके पास साथ स्टिल रेस्पेक्टेबल व्यवहार करते हैं, रेस्पेक्टफुल रहते हैं, आप यू नेवर नो, वो इंसान नेक्स्ट टाइम खुद आकर के आपको प्यार उसको फील हो जाए आपके लिए, एंड दिस पर्सन कम्स एंड प्रपोज यू बैक। लोग रिश्तों से भागते ही तब हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, उसमें गैप्स आना और भागना ये होता ही तब है जब आप मतलब जब उस इंसान को उस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी टाइप ऑफ रिस्पेक्ट है उस रिलेशन का, जैसे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट एक अलग टाइप का होता है, हस्बैंड वाइफ का रिस्पेक्ट एक अलग टाइप का होता है। अब आप अपने हस्बैंड वाइफ को अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, फ़नी हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। कम्युनिकेट कीजिए, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। अपनी बात करिए, दूसरे की बात सुनिए। हो सकता है वो पता नहीं आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है रीडिंग्स में फ्रेंड्स, ये है चैम्प्स रीडिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। एक कन्फर्मेशन लेते हैं, ठीक है। ओके, फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लोनलीनेस आ रही है, या मतलब लोनलीनेस थी तो वो दूर जा रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग उड़ने वाले हैं, ठीक है। आप यात्रा पे जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट है फ्रेंड्स। कुछ लोगों का जो दिल टूटा है ना, वो अपने लिए प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके प्यार का इंतज़ार देखिए, इस पे आई लव लिखा है। जो यू वाला पार्ट है ना, दिल का दूसरा वाला, वो तलाश कर रहे हैं लोग, अपने प्यार की तलाश में हैं। और आपके जीवन में प्यार ज़रूर आने वाला है। वाह, एंड द हार्ट कार्ड एंड द फुल हार्ट, यू सी एग्जैक्टली आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए प्यार आ रहा है, दोस्ती आ रही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। आप तो कहीं शायद यात्रा करने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारा एंजेलिक सपोर्ट भी है फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गिटार, बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक में रुझान होने वाला है। ओके, आप लोग बहुत मोटिवेट होने वाले हैं किसी म्यूज़िक से, किसी पर्टिकुलर सॉन्ग से। मुझे बार बार वो गाना सुनाई दे रहा है, जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। अमेजिंग सॉन्ग फ्रेंड्स। पता नहीं ये क्यों गाना, मुझे शुरुआत से इसी वाली गाने की फीलिंग थी, और अब ये गाना प्रॉपर आ गया है। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। कोयला काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है। तो दिस इज़ सो वंडरफुल। तो आपके लिए ये मैसेज है कि वॉट एवर इट इज़, जो भी सत्य है, जैसा भी है, वो बोलिए। डिस्गाइज, कोई ना कोई आपके चारों तरफ है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है फ्रेंड्स, नज़र रखे हुए है कोई आपके ऊपर। एक पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया था, इफ़ यू रिमेंबर। कोई आपके सामने, आपके साथ में वो इंसान है जो वो बना हुआ है जो वो एक्चुअली नहीं है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि बहुत प्रिटेंड मत करिए, बी ओरिजिनल, हाँ एग्जैक्टली, बी ओरिजिनल, बी ओरिजिनल। आप जो भी हो, रिश्ते आपके तभी फ्लरिश करेंगे जब आप वो रहेंगे, वो हो जाएंगे जो आप हैं। भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है,
है ना। एग्जैक्टली आप एक वॉरियर हैं और आपने बहुत युद्ध लड़े हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो अपने अपने उस वॉरियर स्पिरिट को बना के रखिए फ्रेंड्स, बना के रखिए, ठीक है। आपका जो टूटा हुआ दिल था वो जुड़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बात के थ्रू, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू जो आज तक आपकी ज़िंदगी में जो गैप थे ना वो फिल हो रहे हैं। कितनी अमेजिंग बात है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको इधर रखती हूँ। अब हम आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, 2 क्वेश्चन पूछिए, सोचिए, मन में दोनों येस एंड नो के ही सोचिएगा। ओके, मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए। ओके, ये है आपका पहला पाइल। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, और ये है आपका दूसरा पाइल, ठीक है। पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो। ओके, चलिए अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए। आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। कंग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आप किसी से बातें करना चाहते हैं या कोई आपसे बातें करना चाहता है, प्लीज़ बात कीजिए, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और आपके सभी विशेष पूर्ण होने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और अपने लिए सेशन बुक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट एंड लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।